करना चाहता हूं। सुरेश शर्मा जी, आप अपने अनुभव से क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो आरक्षण की व्यवस्था है उस पर कई बहसें हुई, कई दलीलें रखी गई, कई सुनवाइयां हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले को पलटा है। 7 जज की बेंच, उसके बाद 9 जज की बेंच ही सबसे बड़ी होती है। 7 जज की बेंच में से 6 ने ऐसा कहा है, एक ने 6-1 से ये वर्डिक्ट आया है, अभिमत आया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और आज के विरोध कितना जायज समझते हैं? देखिए, संविधान सभा में जब आरक्षण को लेकर के बहस हुई थी तो खुद बाबा साहब अंबेडकर आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। उनका स्पष्ट मानना था कि आरक्षण देकर के हम समाज को आजीवन पंगु बना देंगे, उनको सुविधाएं देकर के प्रतिस्पर्धा में उतारने की बात कही थी उन्होंने। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय के कारण बाध्यता थी और उस बाध्यता के आधार पर आरक्षण 10 बरस के लिए दिया गया था। ये कहते हुए दिया गया था कि 10 बरस बाद उसकी समीक्षा की जाना चाहिए और समीक्षा के बाद कितनी आवश्यकता महसूस की जाती है, कितने बरस के लिए आवश्यकता महसूस की जाती है, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब जो आरक्षण है वो आरक्षण प्राप्त करने वाले समुदाय के लिए लालीपाप हो गया और राजनीतिक दलों के लिए वोट खींचने का तरीका हो गया। हमने लोकसभा चुनाव में देखा, अभी 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, फिर ये ड्रामा शुरू हो गया। तो आरक्षण के बारे में हमेशा आप हर साल अपने यहां रिवीजन्स करते हैं, हर विषय का रिवीजन करते हैं, तो फिर आरक्षण का रिवीजन क्यों नहीं होना चाहिए? और आरक्षण के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट मानना चाहिए कि जो वंचित हैं, जिन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुए और जिनको आज आवश्यकता है, उनको बिल्कुल आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि निरंतर 75 वर्ष से आरक्षण दे रहे हैं, इसके कारण जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं और प्रतिभाओं को जो मिलना चाहिए वो आरक्षण के कारण नहीं मिल रहा। आप एक चीज और देखिए, जो आरक्षण की प्रावधान किया गया था वो तो शिक्षा में और सेवा में किया गया था, लेकिन इसको बाद में जो है राजनीतिक सुविधाओं के आधार पर पदोन्नति में कर दिया गया। और आज ये स्थिति हो गई देश में कि जो मानसिक रूप से पंगु लोग हैं वो बड़े पदों पर पहुंच गए और जिसके कारण ये जो नया प्रावधान है जिसको कांग्रेस ने स्वयं शुरू किया था, ये कहते हुए कि हमें लिटरल एंट्री करना चाहिए क्योंकि हमारे पास आरक्षण की आड़ में मंदबुद्धि लोग ऊपर पहुंच गए हैं, जिसके कारण हमें विभिन्न पदों पर, अभी 45 पदों पर लिए जाने की बात थी जिसके लिए ये आरक्षण का हंगामा शुरू हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा है, उन्होंने आरक्षण पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने केवल ये कहा है कि जो समाज के बीच में एक प्रकार से भेद पैदा हो गए हैं, एक समाज में ऐसा वर्ग क्रिएट हो गया है जो अपने ही समाज के बाकी लोगों के अधिकार को खा जा रहा है। अब ये मुद्दा उठ भी रहा है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो लोगों में नाराजगी है। लेकिन मुकेश शर्मा जी, अभी जिस तरह से जी सुरेश शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण देना एक विषय है, लेकिन आरक्षण के कारण आरक्षण प्राप्त करने वाले लोग ही दोयम दर्जे के, इंटरनली दोयम दर्जे के, भाई हमने बचाया क्या था? जो तथाकथित स्वर्ण समाज है उसने उसे दोयम दर्जे का समाज माना, इसलिए उस समाज को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया। अब तो वो समाज में ही लोग दोयम दर्जे का मानने सवाल फिर वही है बन गए हैं, जो ये पता कैसे चलेगा? बिल्कुल सवाल जी, मेरा सवाल सुरेश शर्मा जी से, मैं आपके पास लौटूंगी। जी सुरेश शर्मा जी, ये बीच में कौन बोल रहा है? जी प्लीज थोड़ा सा देखिए। मैं राजनीतिक दलों से मेरी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उनको तो हर चुनाव में वोट चाहिए और वोट के लिए कोई भी राजनेता, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा या कोई अन्य दल हो, वो कोई भी आरक्षण के मुद्दे पर उंगली रखने को भी तैयार नहीं है और हमें इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हमें केवल ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट गोलमोल बात क्यों कर रहा है, उनको स्पष्ट निर्देश क्यों नहीं देना चाहिए, वो क्यों एडवाइस दे रहे हैं? संविधान सभा जब बैठ रही है, 7 सदस्यीय पीठ बैठी है और वो एडवाइस दे रही है, इसका मतलब यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल लीडरशिप से डर रहा है। मीडिया तो डरता ही है, मीडिया तो अपनी बातें स्पष्ट कह नहीं पाता मेरी तरह, जैसे मैं बोल रहा हूं। यदि मीडिया स्पष्ट बोलने लग जाए और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट बोलने लग जाए, भाई क्यों निर्देश नहीं दे रहे हैं कि आप जो है क्रिमिलेयर को जो है ऐसा करिए? होगा आंदोलन, भाई जिसको पीड़ा होती है वो आंदोलन करेगा, लेकिन जिसको लाभ होता है वो भी तो आंदोलन करने वाले लोग हैं। 1 साल तक किसान बैठे रहे, देश में बाकी किसानों ने उसका लाभ माना, चंद किसानों ने नहीं माना। सुरेश